ईरान की नाकेबंदी को और बढ़ा रहा है अमेरिका की जिस ब्लॉकेट के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, यह बात ईरान की तरफ से कही गई है। उस नाकेबंदी को और बढ़ाने के संदर्भ में ईरान की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। रेड सी में वापस लौटा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, 2 डिस्ट्रॉयर के साथ लौटा यूनाइटेड स्टेट्स का जेराल्ड आर फोर्ड, और ये जाहिर है ये एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग, बहुत बड़ा मैसेज ईरान के लिए कि अगर आप हमारे बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर हम भी तैयार हैं। अमेरिका की तरफ से यह संदेश दिया जाना और उधर ईरान की तरफ से यह कहा जाना कि हम दुश्मन के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये बात बता रही हैं, ये चीजें बता रही हैं कि ये पूरा मामला बहुत खतरनाक होने वाला है। और अब ये सीज फायर के लिए जो डेट है, पहले समझा जा रहा था कि शायद ये एक्सटेंड हो सकती है, ये भी एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। बहुत जल्दी से अपने मेहमानों से परिचय कराता हूं और उसके बाद आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने के लिए ले चलता हूं। पहले आप देख लीजिए हमारे साथ स्टूडियो में कौन कौन है। एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर चुके हैं। आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में है। और इसके अलावा हमको किसी आउट स्टेशन से ज्वाइन कर रहे हैं अचल कुमार मल्होत्रा, जो कि भारत के राजदूत रहे हैं कई देशों में, हमारे साथ वो भी आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, आपको जरा ये सोचना पड़ेगा कि कल तक हम सोच रहे थे कि अब ये जंग के बादल धीरे धीरे छटेंगे और दुनिया नॉर्मलसी की तरफ लौटेगी। ये लग रहा है कि ये होने नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहने के बाद भी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलिए, ईरान की तरफ से बड़ा सदाशयता की तरफ जाता हुआ कदम देखा गया कि उन्होंने कहा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे। लेकिन फिर क्या ब्लॉकेड नहीं खोला जाएगा? क्या खुद यूएस की तरफ से जो ब्लॉकेट वहां पर लगाया गया है ईरान की तरफ जाने वाले और वहां से आने वाले, उसके अपने बंदरगाहों की तरफ से आने वाले या उसके बंदरगाहों की तरफ जाने वाले किसी जहाज को नहीं जाने दिया जाएगा? ये ब्लॉकेट क्यों लगा हुआ है? इससे ईरान बहुत नाराज हुआ। कल खबर यह भी आई कि असल में ईरान के विदेश मंत्री ने यह तय करते हुए जब ट्वीट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, उसके बाद IRGC का एक बड़ा तबका बहुत नाराज हो गया। और इतना नाराज हो गया कि वहां की संसद के स्पीकर को बीच में आकर यह बात स्पष्ट करनी पड़ी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल रहे हैं, और यूं ट्वीट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलते हैं। पहले देखिए, हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है और लोगों को यह अंदेशा एक बार फिर से बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि युद्ध तो फिर से शुरू होगा और बहुत विध्वंसक होगा। खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है। हॉर्मुज पर IRGC का पूरा कंट्रोल है, जहाजों को वापस भेज दिया गया है। अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से यह एक्शन लिया गया है। 18 घंटे के बाद हॉर्मुज में फिर से पुराने हालात बन गए हैं। हॉर्मुज में 670 से ज्यादा कॉमर्शियल जहाज फंसे हुए हैं। और बड़ी बात क्या है, वार्ता से पहले अब जंग का खतरा बढ़ गया है। वार्ता तो अब होगी ही नहीं, ये लगने लगा है। ट्रंप की धमकी आई है सामने कि ईरान में बहुत भीषण तबाही होगी। सीज फायर बढ़ाने से यूनाइटेड स्टेट्स ने इनकार कर दिया है कि अब इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। हॉर्मुज बंद होने के बाद ग्लोबल अलर्ट भी एक तरीके से जारी हो गया, और इसमें जारी करने जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। जब अगर हॉर्मुज में खतरे के बादल मंडराएंगे तो पूरी दुनिया को डराएंगे। ये अलर्ट, ये सिग्नल, ये संदेश पूरी दुनिया में चला गया है। अब जरा देखिए अमेरिका को मुस्तफा खामनेई की धमकी। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। सेना हमारी दुश्मनों के लिए तैयार है, मुस्तफा खामनेई ने कहा है। दुश्मनों को हार का स्वाद चखाएंगे, मुस्तफा खामनेई ने कहा है। दुश्मन नई हार के लिए तैयार रहे, मुस्तफा खामनेई की तरफ। अब ये दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स में जो तल्खियां दिखाई दे रही हैं, क्या अब ये बात इनएविटेबल होती जा रही है कि आगे युद्ध फिर से शुरू होगा और बहुत विध्वंसक होगा, या अब भी कुछ चांसेस बचे हुए हैं डिप्लोमेसी के लिए? अचल सर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अभी कुछ है या ब्लीक हो गए अब ये तमाम चांसेस? दिनेश, बिल्कुल सही दिशा में ये सब चल रहा था। दोनों के बीच में सीज फायर हो गया, उसके बाद जो स्टिकी पॉइंट था लेबनान, और लेबनान में सीज फायर हो गया। ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि हिजबुल्लाह भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन है, एक बड़ा अच्छा कोई डिसीजन है कि ईरान तो हॉर्मुज खोल दे लेकिन मैं ब्लॉकेट नहीं हटाऊंगा। तो आप ईरान को चाहते हैं कि वो घुटनों के बल आपके सामने झुक जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। खासतौर से IRGC इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिला के यानी तल्खियां बढ़ रही हैं, और ऐसे में जो बातचीत हो रही थी कि सेकेंड डोर जो है इसका बातचीत का शुरू होगा, वो खटाई में पड़ गया है। और फिर अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि एक बार फिर से हम फ्लूइड सिचुएशन में आ गए। हम नहीं जानते कल क्या होगा, क्या ये आगे बढ़ेगी, गर्मी और बढ़ेगी। और
देखिए, ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये यहीं जायज पर है। मेरा सवाल है उनका सर ये आपसे कहना अचल सर कि जब क्या इस सिचुएशन को नोइंगली प्रिकैरियस बनाया जा रहा है क्या? क्योंकि जब तक ये प्रिकैरियस नहीं था, ये समझा जा रहा था कि अमेरिका इस समय ज्यादा गरजमंद है और अमेरिका चाहता है कि अब ये सीज फायर जो है उसके दौरान बातचीत हो जाए और अब ये युद्ध ना करना पड़े। क्या जानबूझकर इस सिचुएशन को प्रिकैरियस इसलिए बनाया गया है ताकि वो दबाव ईरान पर बना रहे और ईरान ये बताने में लगा हुआ है कि आप बनाइए सिचुएशन प्रिकैरियस, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम फिर से ये लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल दिनेश, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी ये जब दूसरे राउंड की बात कर रहे हैं तो उससे पहले पूरी तरह से उस पर दबाव बनाना चाहते हैं। पहले दौर में कुछ सॉलिड इनसे नहीं निकल पाया, दूसरे दौर में चाहेंगे कुछ ना कुछ काउंटरी स्पेसिफिक क्वांटिफाइबल आइडेंटिफाइबल कोई डिसीजन तो दे टेबल पे लाके कि ईरान इस चीज के लिए मान गया है। ठीक है। और वो न्यूक्लियर रिलेटेड भी हो सकता है, यूरेनियम रिलेटेड भी हो सकता है, ताकि फिर तीसरे दौर की बातचीत के लिए कोई स्कोप बने। राइट। तो उसके लिए ये प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि भाई हम तो यहाँ से हिलने वाले नहीं। अगर अब जब तक आप 100% जो नहीं भी तो सर आज की तारीख में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने हम के नहीं लिए हटेंगे यहाँ से, तो ईरान कहता है फिर हम भी नहीं हटेंगे। अचल सर ऐसे बात में वहां आगे अटक गई। राइट, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का विलेन किसको माना जाएगा आज की तारीख में? ईरान को माना जाएगा कि अमेरिका को माना जाएगा?